जय माता दी। हमारी श्री विद्या या 10 श्री महाविद्या में जो 7वें नंबर की हमारी माता हैं, इस माता को हम लोग कहते हैं शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती। जो माँ धूमावती माता हैं, इनको अभी तो मैं आगे चलूंगी, लेकिन कहते हैं कि ये जो शून्यता से वैराग्य और जीवन के कठोर वैराग्य की तरफ जो ले जाती हैं, वही है माँ धूमावती माता। क्योंकि यही वो माँ है जो जीव जगत में भी जो जीव को, साधक को इस लोक जो चारों तरफ जो एक मायावी जो दुनिया है, इससे निकालकर जो भोग विलास से अलग ले जाकर जो माँ जीवन के कठोर तपस्या तप कराकर जो जीव को वैराग्य का स्वरूप की तरफ ले जाती हैं, वो वैराग्य का स्वरूप है माँ धूमावती। आगे बढ़ने से पहले सदैव की तरह अनुरोध करूंगी, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी आप लोगों की मर्जी। ये जो माँ धूमावती का स्वरूप है, एक शास्त्र के अनुसार एक बुजुर्ग महिला का है, यानी वृद्धा का स्वरूप है, जिनका जो वस्त्र है वो बिल्कुल श्वेत वस्त्र है, सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। और जो माँ धूमावती का जो चेहरा है, ये सदैव उदास दिखता है। ये जो इनकी उदासी है, शास्त्र के अनुसार ये इस बात का कह सकते हैं कि प्रतीक माना जाता है कि जब भी इंसान जो इस जीव जगत में जो जीव आया है, जो मनुष्य है, वो जब मोह माया से का जो भ्रम उसका है वो टूटता है, जब वो मोह माया से निकलता है, मोह माया से जब वो छूटकर उस भ्रम जाल से निकलकर आगे बढ़ता है, जब वो कहते हैं कि सत्यता को समझने लगता है, वास्तविकता को जानने लगता है, उसी सत्य को माँ धूमावती का उदास चेहरा दर्शाता है। क्योंकि जब भी आप टूटते हैं तो चेहरे पे उदासी आती है, जब भी आप वैराग्य की तरफ जाते हैं तो चेहरे पे उदासी आती है, जब भी आप भक्ति भावना में एक कदम रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपके अंदर एक उदासी आती है, एक विरक्ति आती है। जब तक आप भोग विलास से विरक्त नहीं होंगे, जब तक आप ऐशो आराम की ज़िंदगी से थोड़ा अलग नहीं हटेंगे, उससे विरक्ति नहीं आएगी। इस जीवन में लोगों के दिखावटी जो रिश्ते हैं, दिखावटी जो व्यवहार है, उससे आप विरक्त नहीं होंगे, तब तक आप सत्य को पहचान ही नहीं सकते, तब तक आपके अंदर वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं होगा। तो यही सत्य को माँ धूमावती माता का स्वरूप दर्शाता है। अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो शास्त्र ये कहता है कि भगवान शिव के सामने माँ पार्वती थी, और एक समय ऐसा आया कि माँ पार्वती को बहुत तेज की भूख लगी। ये शास्त्र का मत है, शास्त्र में लिखा हुआ है। माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव को बार बार कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और उस समय भगवान शिव जो थे वो कुछ माँ के खाने के लिए व्यवस्था नहीं कर पाए, तो वो जो माँ का उस समय जो उग्र रूप आया, उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया। और जब भगवान शिव अपने तपोबल से जब माँ के शरीर से जब बाहर आए, तब उन्होंने उसी जगह पे माँ को श्राप दे दिया, और उन्होंने कहा कि तुम ऐसे ही उदास रहोगी। और वही कारण है कि माँ जो धूमावती हैं, उनका स्वरूप विधवा जैसा रहता है। शायद ये यहाँ पे शास्त्र से अलग हट के एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी। बड़े बुजुर्ग, जैसा मैंने सुना है, मेरी दादी भी कहती थी, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में इस चीज़ को मान्यता दी जाती है कि कभी किसी औरत को ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे बहुत भूख लगी है।
ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसको हमारे शास्त्र में हमारे धर्म में इसको बुरा माना जाता है। खैर, तब तो इतना बचपन में सुनते थे, तब तो इतना पता नहीं था, लेकिन जब शास्त्रों का ज्ञान हुआ तो ज़रूर समझ में आया कि शायद यही कारण है कि मना, बड़े बुजुर्ग मना करते थे। कहते हैं जो माँ धूमावती हैं, माँ का जो स्वरूप है वो इस जीव जगत के लिए कहते हैं बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ये जो जगत है इसमें हर जीव माया में फंसा हुआ है, हर जीव जो है वो भोग विलास में फंसा हुआ है। तो जब ये माँ का जो ये रूप है, ये जीव को यही तो शिक्षा देता है कि भय, दुख, मोह, माया, इन सब से मुक्त हो जाओ। जब तक इन मोह माया से, भय से, रोग से, दुख दर्द से मुक्त नहीं होगे, अपने आप को मुक्त नहीं समझोगे, जब तब तक तुम ये एहसास ही नहीं कर सकते कि मैं हूँ कौन, मेरा इस जगत में आने का क्या उद्देश्य है, मैं परमात्मा का अंश तो हूँ, ये तो सभी जानते हैं, पर परमात्मा ने इस जगत में भेजा है, तो आखिर यहाँ आने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये जीव नहीं पहचान पाता। और नतीजा होता है वो जगह जगह भटकता रहता है और भटकते भटकते कहिए कि वो प्रस्थान भी कर जाए। लेकिन यहीं पे एक समझदार जीव जो होता है वो अपने इस यथार्थ को पहचान जाता है। इन सब चीज़ों से जैसे जैसे उसके अंदर विरक्ति होती जाती है, वो एक कदम आगे बढ़ता जाता है, अपनी भक्ति को, अपने स्वरूप को पहचानने लगता है कि मैं भी परमात्मा का अंश हूँ। अपने तप से, अपने जप से, अपने उपासना से वो परमात्मा को पाने के रास्ते ढूंढने लगता है और उपासना से वो सत्कर्म करने लगता है। जब आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, उसके सत्कर्म में दिखावा नहीं होता, उसके उपासना में दिखावा नहीं होता, उसके साधना में घमंड नहीं होता, उसके जब तप में ईर्ष्या, जलन, द्वेष नहीं होती है, अहंकार नहीं होता, वो इन सब चीज़ों से ऊपर हो जाता है। कहते हैं भोग विलास से दूर होकर जब जीव ईश्वर को जानने लगता है, समझने लगता है कि मैं, और स्वयं को भी समझने लगता है कि मैं कौन हूँ, कहते हैं तब इस धरा पर आने का उद्देश्य जैसे उसे समझ में आता है, उस जीव का जो आत्मबल है वो बढ़ जाता है। बाकी ये जो मोह माया की दुनिया है उसे कहीं ना कहीं वो साइड होने लगता है और स्वयं का ही आत्मबल वो बढ़ाने लगता है। माँ धूमावती माता का एक मंदिर है जो मुझे पता है, जो उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर है वहाँ पे दतिया नामक स्थान पर, वैसे एमपी में ही पड़ता है, वो बॉर्डर पे है, दतिया में माँ बगलामुखी का जहाँ पे मंदिर है वहीं पे माँ धूमावती का भी मंदिर है। लेकिन माता धूमावती के मंदिर में कहते हैं महिलाओं को वर्जित है जाना, तो वहाँ पे सिर्फ पुरुष जाते हैं माँ धूमावती के दर्शन करने, महिलाएं नहीं जाती हैं। और माँ धूमावती का कोई भी फोटो विग्रह घर में नहीं रखा जाता, ऐसा शास्त्र कहता है कि गृहस्थ जीवन में ना तो माँ धूमावती की पूजा की जाती है, ना ही माँ धूमावती की कोई फोटो प्रतिमा घर में रखी जाती है, और न ही ऐसे वैसे उनकी कोई आराधना उपासना की जाती है। जब भी आप मंदिर जाएं, जो पुरुष हैं वो दर्शन करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उम्मीद करती हूँ सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, लाइक करेंगे। जय माता दी।